हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुंसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप जानते ही हैं कि टॉपिक एक ही कल का चल रहा है। सेनेट इलेक्शन में जो अपोजिशन का पूरी तरह पिटाई हुई है, अक्सरियत के बावजूद ऐसा कभी आपने किसी दुनिया में नहीं देखा होगा कि 10 मेंबर इनके ज़्यादा हैं और इनको वहाँ पे शिकस्त हो गई है। और उसकी जो वजूहत सामने आई हैं ना, वो और दिलचस्प हैं बड़ी माशाल्लाह। तो जैसे कल मैंने कहा था ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे अपोजिशन लीडर, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप आए नहीं, कहते हैं जी मुझे इतला देर से मिली थी। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया है। पूरी दुनिया को पता है कि जनाब ये 29 तारीख को इन्होंने 28 तारीख को इजलास बुलाया हुआ है। उस एजेंडे में इन्होंने ये स्टेट बैंक वाला बिल पास करना है। और सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं पता, सारे अपोजिशन लीडर आए, सारे आए हैं, सारे सेनेटर आए हैं। और ये अच्छा लीडर है। फिर ये तो कमाल का लीडर है जनाब, कमाल का। कहते हैं कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। मीडिया वाले बार बार बता रहे हैं कि जनाब अली सेनेट में ये बिल आज पेश होना है। और वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये मुझे पता ही 1 बजे पता चला है। अच्छा, 1 बजे तुम्हें पता चला है। आपको पता है कि आप कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी मौत का मसला है ये बिल। जब ज़िंदगी मौत का मसला है तो आप बाई एयर भी आ सकते थे, आप बाई रोड भी जा सकते थे। कौन सा 4 घंटे का तो रास्ता है। आपने बिल्कुल गलत बात की है और आपको ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। और आपके जो सपोर्टर हैं वो दिलावर ग्रुप वाले, वो भी आपकी वजह से नहीं आए। और आप कह रहे नहीं जी मैंने उनको दावत दी थी। तो भाई दावत दी थी तो आप खुद वहाँ पहुँचे नहीं हैं, ठीक है ना जी। तो वो कैसी दावत है जिसमें कि आप खुद वहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो लिहाजा ये लेम एक्सक्यूज़ ना करें, आप इस्तीफ़ा दें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान के इस्तीफ़े की बातें हो रही हैं ना, मैं कहूँगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी इस्तीफ़ा दें। ये सारी पीपल्स पार्टी की चाल है कि नून लीग को कोई कामयाबियाँ ना मिले किसी तरीके से। ये अंदर आपको पता नहीं कि जरदारी साहब किस तरह जोड़ तोड़ के माहिर हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और वो चीज़ों को देख के ही वो फैसला करते हैं। मुझे ये बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो गैर हाज़िरी है वो बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। मुनीर साहब कभी ये हो सकता है कि वो ऐसे वो करें? ये मिली भगत है। हाँ, ये बिल्कुल मिली भगत है। हाँ, आप भी मुनीर साहब इधर हैं, डॉक्टर साहब इधर आ जाए। तो बात ये है कि इस तरह कौम को आपने ट्रैफिक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, यकीन करो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जनाब लोग बेचारे गरीब हैं। एक एक दिन वो गिन रहे हैं कि जनाब कब हमें इस मनहूस हुकूमत से निजात मिलेगी। और आप कह रहे हैं जी हमें मुझे पता नहीं चला। बाकी सेनेटर तो वो फाटा से आ गए हैं, वज़ीरिस्तान से आ गए हैं, वो कराची से आ गए हैं, सारे आ गए, सिर्फ तुम नहीं आए। और पीटीआई की तैयारी थी तो उनका एक मुनीर साहब उनका बंदा, एक औरत थी जिसको कोरोना हुआ था, वो उस ऑक्सीजन वाले सिलेंडर के समेत आ गए। बड़ी हिम्मत है। हिम्मत नहीं है, ये भी उनकी गलती है कि उन्होंने कोरोना फैलाने की उन्होंने वहाँ पे कोशिश की है। मेरा मतलब है कि उन्होंने तैयारी की है, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। शहबाज शरीफ साहब भी सोए हुए हैं, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी सोए हुए हैं। सर उनकी मिली भगत है। ये आप भी ज़रा इसके ऊपर इज़हार कर। सर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अभी मैं एक आदमी से मुलाकात हुई है, कहता ये मैं कल से खुदकशी करने की तैयारी करता हूँ। तो मियाँ साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है। और दूसरा ये जो गिलानी साहब है, गिलानी सर मैं तो आपको सर किया जाता तो सब हूँ या मोचते आपको नहीं करना चाहिए। तो सर कौन को बड़ा मायूस की थे। सराकी ज़रा मैसेज दो ना। बिल्कुल सराकी बेल्ट पे रोक वाले तो बहुत नाराज़ है गिलानी साहब। आपको सोचना चाहिए बेल्ट पे ये दफ़ा तो आप वोट तय करते। इतनी बड़ी मुनाफिकत कि आपके पास इतना बड़ा वो ओहदा है आपको दिया गया है
اور آپ نے اس طرح قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یار. کل آپ نے نہیں ووٹ مانگنے, سچی کہتے تھے کہ وہ نون لیگ والوں کے کہ جی پیپلز پارٹی والوں پہ آپ انحصار نہ کریں, یہ آپ کو دھوکہ دیں گے, اور وہ انہوں نے دھوکہ دی ہے. تو یہ ایک ضروری بات ہے جو یوسف رضا گیلانی نے وضاحت کی ہے, یہ ناقابل قبول ہے. اور اب یہی الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے بالکل بوریوں بھر کے پیسے لیے ہیں اور سارا کچھ کیا ہے, اور یہ ایک دفعہ پھر انہوں نے عوام کی امنگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پانی میں ڈبو دیا ہے, اور انہوں نے بہت برا کیا ہے. ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اوکے, اللہ حافظ.